मम्मी आपको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। जब से ये आई है मुझमें तो आपको बस कमी ही लगती है। ये बोलकर निशा दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। निर्मला जी ने अपनी छोटी बहू प्रिया से कहा कि निशा की बातों का बुरा मत मानना बेटा, वो रोहन का जब से तबादला हुआ है वो गुस्से में ही रहती है। फिर प्रिया ने भी जवाब दिया कि भैया तो मेरी शादी से पहले भी टूर के लिए जाया करते थे। भाभी को मुझसे ही तकलीफ है और आप भी हमेशा उनकी ही तरफदारी करती है। ये बोलकर प्रिया भी अपने कमरे में चली गई। दोनों ही अपना अपना काम छोड़कर चली गई और फिर निर्मला जी ने उदास मन से बचा हुआ काम खत्म किया और अपने बागीचे में जाकर बैठ गई। तब उनके पति ने उनसे कहा कि तुम कहाँ करती थी कि दोनों बेटों की शादी करके मैं तो निफराम हो जाऊंगी। पर यहाँ तो लगता है तुम पहले से ज्यादा परेशान हो गई हो। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। निशा को लगता है कि मैं प्रिया की तरफदारी करती हूँ और प्रिया को लगता है कि मैं निशा की तरफदारी करती हूँ। दोनों के बीच में मेरा तो सुख चैन ही चला गया है। मैंने तो दोनों के काम तक बांट रखे हैं ताकि इन्हें ये ना लगे कि किसी एक को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। पर तब भी ये दोनों एक दूसरे के काम में नुक्स निकालती है और झगड़ती रहती है। तब उनके पति ने उनसे कहा कि अभी प्रिया नई नई आई है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे निर्मला जी के घर के झगड़े और भी बढ़ते जा रहे थे। तब कुछ दिन बाद निर्मला जी की बहन शांति उनके घर रहने के लिए आए और घर के हाल देखकर अपनी बहन से कहा, तुम्हें अपनी दोनों बहुओं से इस बारे में सख्ती से बात करने की जरूरत है। तब निर्मला जी ने कहा कि अब तो मुझे इस कलेश की आदत हो गई है। अगले ही दिन शांति प्रिया के पास गई और उससे कहा कि तुमने अपनी सास का वो जड़ाव हार देखा है जो निर्मला ने अपनी शादी में पहना था। तब निशा ने कहा कि हाँ, वो हार मैंने मम्मी की शादी की फोटोज में देखा है। तब शांति ने बताया कि वो हार हमारी माँ ने निर्मला को दिया था। हमारी माँ ने हमसे कहा था कि दोनों बेटियों में से जो भी घर के सारे काम सफाई से करेगी उसे ही ये हार मिलेगा। तब तुम्हारी सास ने बहुत सफाई से घर के सारे काम किए, पर मुझसे ये सब नहीं होता था तो वो हार हमारी माँ ने तुम्हारी सास को दे दिया। अब निर्मला कह रही है कि अपने अगले जन्मदिन पर वो हार अपनी बहू को देंगी। अब देखते हैं कि वो किस बहू को चुनती है हार देने के लिए। शांति ने यही सब बातें जाकर प्रिया से भी कही। बस फिर क्या था, दोनों बहुएं लग गई अपने काम में। दोनों ही अपने काम को बहुत सफाई से करती और दोनों में से अगर किसी के पास थोड़ा समय बचता तो वो दूसरी के काम को भी कर देती। इससे घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया। तब निर्मला जी भी ये देखकर हैरान थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे का साथ देने लगी है और सब काम भी अच्छे से करने लगी है। फिर कुछ दिनों के बाद निर्मला जी का जन्मदिन आया। तब सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और दोनों बहुओं को बस यही इंतजार था कि सासू माँ कब और किसे वो हार देंगी। तब शांति ने दोनों बहुओं को एक एक हार उपहार में दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों के लिए तुम्हारी सास निर्मला की तरफ से। तब निर्मला ने शांति से पूछा कि ये क्या है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब शांति ने कहा कि ये जो दोनों बहुओं में आप बदलाव देख रही हो ये इस कारण से ही है। मैंने ही इनसे कहा था कि घर के सब काम जो अच्छे से करेगी उसे ही आप माँ वाला हार दोगी। बस फिर दोनों ने एक दूसरे के काम में ध्यान देने की जगह अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया और ज्यादा समय बच जाने पर एक दूसरे के भी काम करने लगी तो इनके झगड़े भी खत्म हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। आज सिर्फ एक हार के लिए तुम दोनों ने अपने झगड़े खत्म कर दिए। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि जो कुछ भी है सब तुम दोनों का ही है। सारा दिन तुम दोनों एक दूसरे के काम पर नजर रखती हो कि दूसरी ने काम अच्छे से नहीं किया और घर में झगड़ा करती हो।
अगर अपने काम पे ध्यान दोगी तो झगड़े भी नहीं होंगे और काम भी अच्छे से होंगे। फिर दोनों बहुएं बहुत शर्मिंदा हुई और उन दोनों ने निर्मला जी से माफी मांगी और कहा कि हम अपने काम पर ही ध्यान देंगी और आपस में भी प्यार से रहेगी।